और इसे काट काट के मैं इसका कलेजा निकाल रही हूँ। तो बस कढ़ाई हो गई है साफ। ले लिया है, अतर ले लिया है। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो आप कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस ये है 10:30 बजे सुबह की बात है। अब बनाने लगी थी लौकी की दाल, और बच्चों लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ में नहीं आता है कि बनाना है क्या। तो बस यहाँ पे आधा काम छोड़कर ही भाग गई मैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से आ रही थी। बच्चों का स्कूल का कपड़ा जो था डाला था सूख रहा था, तो यहाँ पे फटाफट कपड़ा उतारने लग गई। और शेड लगा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से कपड़े पूरे भीग जाते हैं। यहाँ पर चढ़ा दी थी हस्बैंड का मैंने मिलेट्स, तो पूरा गिरने लग गया। बस थोड़ी देर के लिए हटी, दुर्घटना घटी। और यहाँ पर फिर पालक वगैरह, पालक नहीं, अपना ये लौकी धोकर मैंने सब हल्दी नमक ये सब डाल दिया, मसाले डाल दिए, और सिंपली तरीके से बनाया है इसको। तो बहुत अच्छी दाल बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि इसकी सब्जी बनाओ तो वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा अलग मेथड से बनाया। जो इस डब्बे में मसाले थे सब डाल दिए, और इसमें कैच का मीट मसाला डाल दिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर कर गैस पर चढ़ा दिया। और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है 3 से 4 सीटी में। तुअर दाल ली थी मैंने, और बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर यहाँ पर जब तक सीटी लगेगी मैं अथर को पढ़ाने लग गई, क्योंकि इसका ट्यूशन का टाइम आज 2 से 4 था। तो फिर मुझे ना पढ़ाना था, क्योंकि इसका होमवर्क पेंडिंग में था। और फिर ना नहीं करवाती ना तो फिर टीचर उसको गुस्सा करती है और बोलती कुछ किया नहीं है। तो बस आज हिंदी का था, तो हिंदी का होमवर्क वगैरह पढ़े थे, तो मैं फटाफट उसको बस यही पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। उसको लिखने नहीं आ रहा था, बस उसको बता रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी थी। तो चावल मैंने कुकर में ना चढ़ाकर टोप में आज चढ़ाया था, क्योंकि आज लेट हो रहा था, तो कुकर दूसरा लगाना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि धोना भी पड़ता है। तो बस टोप में लगा दी थी, तो इसका माड़ वगैरह गिरा रही थी। तो ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है माड़ गिरा के चावल खाना। और दाल को तड़का मैंने सिर्फ जीरा का मारा है, और यहाँ पे दाल का तड़का मार दिया। और कैमरा एक हाथ में था तो मैं ढक भी नहीं पाई, और छींटे उड़ने लग गए थे मेरे हाथ पर। और मैं फिर उसके बाद चली आई कपड़ा डालने, क्योंकि कपड़ा भी बास्केट भर गया था पूरा। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह जो बाकी के पेंडिंग है ये सब भी मैं धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट पूरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया था, लिक्विड डाल दिया, और धोने के लिए मैंने चालू कर दिया कि शाम तक धुल जाएगा अच्छे से, फिर फैला दूंगी। और यहाँ पर मैंने छीलने लगी थी आलू, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि दाल चावल के साथ सब्जी तो बनाया ही नहीं है, तो और मैं क्या लूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ना मैंने फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, चोखा। तो बस यहाँ पर फटाफट चोखा बना ली थी, प्याज कट कर ली थी, और हरी धनिया की चटनी बना ली थी, मिर्ची लहसुन वाली। बस इन सबको मिक्स कर दिया, और बन गया था मेरा बहुत ही टेस्टी वाला चोखा। और ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और यहाँ पर डाल दिया था गाँव वाला राई का तेल। और यहाँ हस्बैंड को रहा नहीं गया, तो दाल निकालने लगे अपने लिए, और उनको मैं चोखा टेस्ट कराई। तो वो नहीं खाना है, ये करना है, उनका बहुत ही ये रहता है। बस खाना वगैरह खाकर हम सब निकल गए थे शॉपिंग करने, शॉपिंग वेजिटेबल की, और कुछ भी नहीं। तो हम लोग मॉल से ही खरीदते। तो जहाँ मैं पहले रहती थी वहीं से मैं खरीदती, तो मुझे वो ना फ्रेश भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। और जो वो रोड पर लगाए रहते हैं ना, तो कभी मेरा सेट बैठता है, कभी नहीं बैठता है। तो मतलब कुछ चीज़ वहाँ से लेती हूँ, कुछ चीज़ वहाँ से। ले लिया है, अतर ले लिया है। और
पत्थर का ऐसा ही है, सब कुछ भरने लग जाता है। और फिर दही का वगैरह का जो योगर्ट का है पैकेट दिखाता है कि इसका ज़रा देखो ज़रा प्राइस क्या है, तो ऐसे ही करके शरारत करता है। तो आज इसको लेके आई थी मैं मार्केट और ट्रॉली भर चुकी थी और यहाँ पर लाइन में लग चुके थे स्टिकर लगाने के लिए। उसके बाद मेन काउंटर पे आ गए थे और हम लोग की ट्रॉली देखो कितनी भर गई है। और यहाँ पर थोड़ा कम गर्दी था तो फटाफट हमने यहाँ पर बिलिंग करवा लिया, पहुँच गए फिर उसके साथ सामान लेके घर। और फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारा सामान तैयार हो गया है हमारा। स्कूल का टिफ़िन के लिए भी कुछ कुछ फल फ्रूट रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने दूध गिरा दिया था, तो बस जब टमाटर रखने जा रही थी तो देखा बहुत चिकट चिकट हो गया था, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो बैठकर एक ही साथ मैं पोंछ देती हूँ। तो अच्छे से साबुन के पानी से धोकर साफ़ कर दिया। और यहाँ पर बास्केट वगैरह मैं तैयार करके रख दूँगी। ये भी गंदा हो गया था, इसमें फ्रूट वगैरह रखती हूँ। तो प्लास्टिक वगैरह इसका सब साफ़ कर दिया था, इसको भी साफ़ कर दिया। अब लगाकर इसको पूरा वेजिटेबल वगैरह है सेट लगाकर अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ना क्या हो जाता है थोड़े ही दिन में वापस गंदा हो जाता है। अगर एक का हाथ होता ना तो गंदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 10 लोगों का हाथ लगता है तो कुछ ना कुछ गिराते पराते रहते हैं हम। चाय वगैरह दूध वगैरह रहेगा ना तो ऐसे ही ग्लास में रख देंगे तो गिर जाएगा कि अभी नहीं पीना है बाद में पीना है करके, इसीलिए बहुत मतलब ये हो जाता है, काम बढ़ जाता है। बस आज लेके आई थी मैं कच्चा केला, तो कच्चे केले की भी सब्जी बनाऊंगी, मुझे खाना है, मुझे बहुत दिन हो गया है बस। और यहाँ पर हरी सब्जी जो लेके आई थी तो उसको कागज़ में ही लपेट कर रखा। नींबू लेके आई हूँ रस के लिए, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं नींबू का रस निकाल कर रखती हूँ। सैलड के लिए ये सब ले लिया है मैंने। और यहाँ पर ले लिया था हरा पाला, तो मतलब पालक की सब्ज़ी आज मुझे बनानी है शाम को, तो बनेगा मेरे घर में आज पालक पनीर मुगलाई। तो बस उसकी तैयारी करने लग गई थी। और कढ़ाई लिया, कढ़ाई में डाला तेल, तेल में डाला मैंने दालचीनी, तेजपत्ता और थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे पालक पीस लिया था और जो पानी उबला हुआ था वो पानी मैंने साइड में रख लिया है, उसे बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी हरी मिर्ची जो मैंने काट कर लिया था। तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी अच्छे से हो गई, ज़्यादा जलाना नहीं है। और यहाँ पर डाल दिया मैंने धनिया पाउडर जो कि बहुत अच्छा लगता है, कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर भी अच्छा आएगा और कभी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि फीका फीका, एकदम डार्क कलर आता है। और यहाँ पर डाल दिया था हल्दी और उसके बाद डाला था मैंने पनीर कट करके, और 2-4 पनीर मैंने साइड में रख दिया क्योंकि ना इसका बाद में बनाऊंगी मुगलई। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी वगैरह अच्छे से भून लिया और जो पेस्ट बनाकर रखा था पालक का वो ऐड कर दिया। और रस्सा मैं मेरे हिसाब से लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए। और कलर देखिए इसका बहुत ही डार्क कलर है, ग्रीन। तो ये लाइट कलर बिल्कुल नहीं होगा, जैसे अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ठंडे पानी में इसे जब उबाल लेते हैं ना तो रख देने का, तो बस सादा मस्त अच्छा हो जाता है। और इसे बर्फ़ के पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस बीच बीच में आ रही थी, चला रही थी इन सबको। और उसके बाद ये एक मिक्सर के जार को खंगार लिया था और फिर उसमें जो लगे हुए थे वो सब डाल के बस पानी डाल दिया। उसके बाद डाला था थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर बिना तो अधूरा ही रहेगा। और यहाँ पर डाल दिया था किचन किंग मसाला, और ये किचन किंग मसाले से बन गया है बहुत ही टेस्टी। और कलर बहुत अच्छा आया है, डार्क कलर। तो देखिए आपको लग रहा है ना कि होटल जैसा है। तो बस यहाँ पर अब डालूंगी मैं पनीर के जो चूरे होते हैं ना, जो मैंने 3-4 रखे थे, बस वही सब डालकर मिक्स कर दिया। और ये देखिए पास से देखिए बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो देखिए कैसा लग रहा है, और लग रहा है ना कि एकदम डार्क कलर, बिल्कुल लाइट नहीं हुआ। खाना पीना सबका हो गया था, बस रख रही थी। अब सब पैक करके रख दूंगी, जो बचा कुचा है चाट पोछ कर रख दूंगी डब्बे में कि दूसरे दिन बच्चों को काम आ जाएगा। जब भाजी हो जाती है खराब तो हम लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और देते हैं। और जब भाजी हो जाती है अच्छी तो उसे हम काच काच उसका करेजा ही निकाल देते हैं। मतलब कढ़ाई ऐसा साफ करते हैं ना कि साफ ही नहीं करना हो। और इतनी सारी भाजी बनाई थी और बची बस इतनी ही है, और इसे काच के मैं इसका कलेजा निकाल दी। तो बस कढ़ाई हो गई है साफ।
खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था, कपड़ा चेंज कर ली थी और यहाँ पर रखने लगी थी खाखरा जो उस दिन का लेकर आई थी। तो ये खाखरा के लिए ही स्पेशली डब्बा है मेरा। तो बस यहाँ पर रखने लगी थी खाखरा, क्योंकि बहुत दिनों से डब्बे में पैक करके ड्रॉर में ही रखा हुआ था। रखूँगी नहीं ना तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर ख़राब हो जाएगा, फेंकने में चला जाएगा। तो बस फटाफट यहाँ पर रखी थी खाखरा। वीडियो के एंड तक आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नए हैं तो फिर मिलेंगे।